स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और आपको पता है कि बिहार की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज़ में नाम आती है अपनी पटना यूनिवर्सिटी के। और पटना यूनिवर्सिटी के कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि इंडिया के टॉप कॉलेज के लिस्ट में भी शामिल है, साथ ही साथ बिहार के टॉप कॉलेज के लिस्ट में तो पहले से ही शामिल है। वैसे में कॉलेज हमारी है, चाहे आपको आर्ट्स की फील्ड में आपको करियर बनाना रहे, चाहे फिर आपको साइंस के फील्ड में करियर बनाना रहे, या फिर कॉमर्स के फील्ड में करियर बनाना रहे, या फिर आप एक लड़की हैं आपको चाहिए एक गर्ल्स सेपरेटेड कॉलेज। वैसे सारे कॉलेज, वैसे सारे एजुकेशंस के कह सकते हैं केंद्र, वैसे सारे एजुकेशन सेंटर अपने इस पटना यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। और पटना यूनिवर्सिटी में ऐसे एक से एक कॉलेजेज है जो कि आर्ट्स के मामले में भी नंबर 1 है, तो साइंस के मामले में भी नंबर 1 है, तो कॉमर्स के मामले में भी नंबर 1 है। और अगर आप गर्ल्स बॉयज ऐसा कुछ चाहते हैं कि मेरे को एक स्पेशल कॉलेज मिल जाए गर्ल्स का, तो वैसे कॉलेज भी इस पटना यूनिवर्सिटी में क्या है अवेलेबल है। और आप इसके एडमिशन फॉर्म का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे, इसका एडमिशन फॉर्म इस साल यानी 2025 में कब आएगा। इसके सवालों के जवाब को हम लोग आज क्या करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस है इसको भी समझेंगे। साथ ही साथ आपको पता है कि यहाँ जो एडमिशन है वो एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होता है, तो टेस्ट की तैयारी कैसे करें, कहाँ से टेस्ट की तैयारी करना है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, सारे इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। साथ ही साथ जो हॉस्टल का फैसिलिटी है, हॉस्टल के फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे, कैसे यहाँ हॉस्टल मिलता है, हॉस्टल में कितना चार्ज लगता है, कितना पैसा लगता है, क्योंकि आप होंगे दूर दराज से और आपको रहना है पटना, और पटना रह करके क्या करना है, पढ़ना है। तो वैसे में चाहिए आपको हॉस्टल, और हॉस्टल के बारे में भी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेशन अपने बड़े भाई की तरफ से आपको ऑन द टाइम समय के साथ क्या कर से मिल सके, ताकि आपका एडमिशन सही से हो सके, किसी भी प्रकार का दिक्कत आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे एडमिशन फॉर्म को लेकर के। तो एडमिशन फॉर्म को लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कुछ इस तरीके से। आपको पता है ये आप हुए, आप हमारे छोटे हो गए, और आपको क्या करना है, इस बार एडमिशन लेना है। और जो एडमिशन का फॉर्म है ये आ जाएगा अप्रैल के महीने में, क्योंकि अभी चल रहा है मार्च, और अगली महीने क्या आ जाएगी, एडमिशन की फॉर्म आ जाएगी। तकरीबन अभी से फॉर्म आने में लगभग 30 से 35 दिन का टाइम है। यानी कहने का मतलब मान के चलिए आप 17 से 18 अप्रैल होते होते जो आपका एडमिशन का फॉर्म है ये आ जाएगा, क्योंकि पिछले साल भी इसी टाइम के आसपास आपका एडमिशन का फॉर्म आया था। तो आपको एग्जैक्ट डेट पता चल चुका है कि 17 से 18 अप्रैल के आसपास में क्या आ जाएगा, एडमिशन का फॉर्म आ जाएगा। एडमिशन फॉर्म में आपको अप्लाई करना है, एडमिशन फॉर्म को अप्लाई करना है तो इससे पहले जान लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तब तो अभी से आप डॉक्यूमेंट को तैयार करके रखिएगा, ताकि एडमिशन फॉर्म भरने के टाइम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ये जो एडमिशन होता है, ये एडमिशन डायरेक्ट होता है एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे। तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि आपका रिजल्ट आए या नहीं आए, आपका रिजल्ट आया तो भी ठीक है, रिजल्ट नहीं आए तो भी ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार बोर्ड का रिजल्ट तब तक आ जाएगा, लेकिन सीबीएसई वालों का रिजल्ट मई के लास्ट के आसपास में आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। यानी फॉर्म आप अपीयरिंग करके भी भर सकते हैं। यानी 12th का आप एग्जाम दिए, फॉर्म भरने के टाइम में रिजल्ट नहीं भी आपके पास रहेगा तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ में अगर आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में, तो देखिए फॉर्म अप्लाई करने में आपका लगेगा फोटो, आपका सिग्नेचर, आपका 10th का मार्कशीट, आपका 12th का अगर रिजल्ट नहीं रहेगा तो 12th का मार्कशीट है तो ठीक, नहीं है तो एडमिट कार्ड से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कहाँ के रहने वाले हैं जी, तो आधार कार्ड आपका चाहिए। आप बिहार के हैं या बाहर के हैं तो डोमिसाइल चाहिए, डोमिसाइल रहेगा तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। साथ ही साथ आप बिहार के हैं तो बिहार में सारे कास्ट को ना रिजर्वेशन है, कुछ कास्ट को रिजर्वेशन है, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे क्या है, बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपको तैयार कर लेना है अपने एडमिशन के लिए। एडमिशन का कब फॉर्म आएगा आपको पता चल गया। एडमिशन में कितना पैसा लगेगा फॉर्म अप्लाई करने में ये भी बता देते हैं। लगभग 1100 रुपये आपका फॉर्म भरने में चार्ज लगेगा, और ये आपका क्या हो गया, पेपर हो गया जो आपको तैयार रखना है। एडमिशन प्रोसेस में मैंने बताया कि क्या है, यहाँ पे सीट कम है, यहाँ पे सीट कम है लेकिन अप्लाई करने वाले स्टूडेंट ज्यादा हैं। तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है, टेस्ट होता है, और टेस्ट से पता किया जाता है कि आप मेरिटोरियस हैं कि नहीं, आप यहाँ पे एडमिशन लेने के लायक हैं या नहीं, इसको डिसाइड करने के लिए टेस्ट होता है। वाह जी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एंट्रेंस टेस्ट देना है, और एंट्रेंस टेस्ट में क्या करना है, आपको अच्छा नंबर लाना है। एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट 100 क्वेश्चन में आपको टेस्ट में पूछा जाएगा, 100 नंबर का टेस्ट होगा, और लगभग जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, मतलब पटना आकर के एग्जाम देना पड़ेगा। इसके साथ साथ में एग्जाम आपका OMR पे होगा, यानी कंप्यूटर पे नहीं होगा। तो कुछ ज्यादा सोचने का जरूरत भी नहीं है। जैसे आप बोर्ड के एग्जाम में कलर करके आ रहे हैं OMR को, उसी तरीके से यहाँ भी तो कलर करना है, लेकिन हाँ कलर करना है सही सही
जो आपके करेक्ट आंसर है उसमें कलर कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका नंबर आएगा कम, तो एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। यानी कहने का मतलब अगर आपको एडमिशन लेना है 100 में से आपको लाना पड़ेगा लगभग 85 के आसपास। अगर आप 85 के आसपास रहते हैं तो जो भी आप पेपर चाहते हैं आपका होता है मन पेपर, मन चाहे पेपर में एडमिशन। और अगर आपका नंबर कम रहेगा तो हो सकता है जो पेपर आप सोचे वो नहीं मिलेगा, या हो सकता है उसमें सीट फुल हो जाए तो एडमिशन नहीं होगा। तो इसलिए वैसा सिचुएशन नहीं आए, इसलिए अभी से क्या कीजिए, अच्छे से टेस्ट की तैयारी कीजिए। अगर टेस्ट के बारे में बात करें तो 100 क्वेश्चन पूछता है। इस 100 क्वेश्चन को 4 पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है 40 क्वेश्चन का एक पार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन पेपर। दूसरा एक पार्ट होता है 60 क्वेश्चन का, इसको हम लोग कहते हैं बी ग्रुप। यानी ए ग्रुप होता है कॉमन पेपर का, बी ग्रुप हो गया साइंस ग्रुप का। सी में भी 60 क्वेश्चन होता है, ये होता है आर्ट्स ग्रुप का। और एक और ग्रुप होता है 60 क्वेश्चन का जो कि आपका डी ग्रुप रहा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हो गया हमारा कॉमर्स के लिए। तो एक में साइंस का 60 क्वेश्चन रहेगा, एक में कॉमर्स का 60 क्वेश्चन रहेगा, एक में आर्ट्स का 60 क्वेश्चन रहेगा। बच्चा को कहा जाता है तुमको जो हल्का लगे, ये हल्का लगे ये वाला करो, ये हल्का लगे ये करो, ये वाला हल्का लगे ये करो, जो तुमको बनाना है वो बना। लेकिन ये 40 तो सबको बनाना है। 40 में क्या पूछा जाता है जी, जीके पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, जनरल मैथ भी पूछा जाता है, साथ ही साथ करंट अफेयर पूछा जाता है, जनरल साइंस पूछा जाता है। 40 क्वेश्चन आपका यहाँ से। बाकी का 60 क्वेश्चन में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, 20-20 क्वेश्चन तीनों से। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स के 20, केमिस्ट्री के 20, बायो के 20। अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो हिंदी के 10, इंग्लिश के 10, हिस्ट्री के 10, पॉलिटी के 10, ज्योग्राफी के 10, इकोनॉमिक्स के 10, 10 क्वेश्चन हर सेक्शन से। 60 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। अगर आप कॉमर्स से हैं तो 20 क्वेश्चन अकाउंट्स का, 20 क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज का, 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का। तो इस तरीके से टेस्ट का पैटर्न होता है। टेस्ट में लाना कितना नंबर है ये भी मैंने आपको बताया। अब देखिए सबसे बड़ा खेल क्या है, पटना यूनिवर्सिटी टेस्ट तो लेती है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन पेपर है, जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो एग्जाम देने के बाद क्वेश्चन पेपर भी रिटर्न ले लेती है, जिससे कि क्या हो, बाहर क्वेश्चन पेपर उसका वायरल ना हो। और जब क्वेश्चन पेपर वायरल नहीं होगा तो उससे रिलेटेड बुक्स नहीं बन पाएगा। तो जो मार्केट का जो बुक आता है वो बस एक गाइड के टाइप में है। मतलब आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो उसको क्या मतलब, बस उनका क्या काम है, बुक उनका बिक गया, काम खत्म। तो चूंकि क्वेश्चन पेपर बाहर आता नहीं है, सबको बस पता है कि 20 क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, लेकिन क्या पूछता है, जो एग्जाम दिया है यानी जो आपके सीनियर से जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, या तो वो आपको सही सही बता सकते हैं, या तो कभी आप एग्जाम दिए होंगे पिछले साल, इस बार भी आपको देना है, तब आपको सही से पता चल पाए। और इसका एक जवाब होता है कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, यहाँ से ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, टेस्ट दे करके मैंने भी एडमिशन लिया था, और मैं पिछले कई सालों से टेस्ट का तैयारी भी करवा रहा हूँ, कई सारे जूनियर का एडमिशन भी करवाया हूँ टेस्ट के बेसिस पे। तो टेस्ट देकर उन्होंने एडमिशन लिया है, तो हमारे पास है आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, हमारे पास है अपना एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपका इस बार एडमिशन करवाऊंगा, इस बार आपका सिलेक्शन करवाऊंगा। तो इसके लिए क्या है, हमने आपके लिए लॉन्च किया है एक एक्सक्लूसिव बैच जिसका नाम है सक्सेस बैच 2.0। और सक्सेस बैच 2.0 वो चाबी का ताला है जो आपको पटना यूनिवर्सिटी में आपके मन चाहे कोर्स में, मन चाहे कॉलेज में पहुंचाता है। क्यों पहुंचाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलता है टेस्ट का जबरदस्त प्रिपरेशन, जिसमें आपको मिलता है एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, मतलब जो यहाँ पे एडमिशन ले चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और आपसे कई साल सीनियर है, लगभग आपसे मैं 7-8 साल सीनियर होगा। मतलब आप अभी 12th करके आए हैं, मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, मतलब आपसे 6-7 क्लास आगे है। तो ये सारी चीजें क्या है आपके लिए, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपका मेरे लिए, आपका एक्सपीरियंस क्या करेगा, काम करेगा। तो साथ ही साथ आपको मिलता है लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, रेगुलर मॉक टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, और अपना है प्रूवन सक्सेस रिकॉर्ड। यानी कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, और जब उनका सिलेक्शन हो जाता है, जब वो टेस्ट के थ्रू प्रिपरेशन करते हैं, जब कोर्स के थ्रू प्रिपरेशन करते हैं, जब उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो खुद मैसेज करते हैं कि आज आपके कारण से क्या हुआ है, एडमिशन हुआ है। क्लासेस आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और जो भी क्लासेस आपके 2-4 क्लासेस छूटे हैं वो सारा क्लास आपका रिकॉर्डिंग फॉर्म में रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार अगर आपको क्रैक करना रहे पटना यूनिवर्सिटी, जुड़ जाइए हमारे सक्सेस बैच 2.0 से, और इस बार तोड़ के रख दीजिए और अपने सपने को जोड़ के रख दीजिए इस पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। इसके साथ बात करते हैं पटना यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेने के लिए ये जो कोर्स है सक्सेस बैच 2.0, इसमें क्या ऐसा है कि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मिलता है 300+ डिटेल क्लासेस, मतलब 11th हो या 12th
क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपको जरा सा भी टेंशन लेना है, हम आपको बताएंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो क्लासेस आपको मिलेंगे, इसके सिवाय आपको कुछ नहीं पढ़ना है, किसी भी प्रकार का मार्केट का बुक नहीं लेना है, क्योंकि आपको कहीं फंसना नहीं है, आपको अपना सिलेक्शन कर लेना है। तो सिलेक्शन लेने के लिए जो भी सारे क्लासेस है, सारे क्लासेस आपको दी जाता है। क्लासेस आपको लाइव और रिकॉर्डेड, ये दोनों फॉर्म में आपको क्लास मिलता है। सारे जो भी सवाल होते हैं लाइव क्लास में आप पूछते हैं, क्लास आपका छूट गया रिकॉर्डेड में आप देख लीजिए। साथ ही साथ आपको मिलता है अनलिमिटेड रिप्ले ऑफ आवर क्लासेस, यानी क्लास अगर आपको एक बार आपका क्लास आप देखे नहीं कुछ समझ में आया फिर से देखिए, और सारे क्लासेस अनलिमिटेड आपको मिलते हैं हमारे की ऑफ सक्सेस अपने ऐप पे। साथ ही साथ आपको मिलता है डेली नोट्स, डेली मिलता है एमसीक्यू क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन जो टेस्ट में आ सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। साथ ही साथ मिलता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो बाहर नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम लोग आपके लिए क्या किए, कलेक्शंस को तैयार किए, और वो आपको मिलता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। साथ ही साथ मिलता है प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे लड़के लड़कियां आपस में डिस्कस करते हैं। लड़कों का अलग ग्रुप है, लड़कियों का अलग ग्रुप है, जहाँ पे किसी भी प्रकार का डाउट होता है आप ग्रुप में पूछते हो और मैं आपका आंसर करता हूँ, चाहे वो हॉस्टल का हो, एडमिशन का हो, किसी भी प्रकार का डिटेल। इसके साथ साथ में आपको मिलता है इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन कलेक्शन जो टेस्ट में पूछे जाएंगे, वैसे क्वेश्चन का मॉडल सेट मिलता है। किसी भी प्रकार का कोर्स से जुड़ने के रिगार्डिंग डाउट हो, या कोर्स से जुड़े हुए हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमसे इन कॉन्टेक्ट के जरिए क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कोर्सेज के थ्रू ज्वाइन हो चुके हैं, और सबका सिलेक्शन होता है क्या कि क्या हुआ है, एडमिशन उनका हुआ है, सबका सेम मैसेज आता है कि मेरा भी एडमिशन हो गया, थैंक यू सो मच। तो क्या होता है देख सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी का, ये देख सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट है, ठीक है, 3rd मेरिट लिस्ट है, 2023 का था। उस टाइम जो स्टूडेंट लोग मैसेज किए थे 23-24 कई सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है और सबका मैसेज आता है, और मैसेजेस के ये तो कुछ एक झलक है। अगर बात करें कोर्सेज से जुड़ने के बारे में, कोर्सेज से कैसे जुड़ना है, तो बहुत आसान सा प्रोसेस है। हमारे आप कोर्स से जुड़ सकते हैं की ऑफ सक्सेस के अपने ऑफिशियल ऐप के थ्रू, जो आप प्ले स्टोर पे आपको की ऑफ सक्सेस लिखना है, ऐप की ऑफ सक्सेस लिखना है, इस तरीके से आपको ऐप दिख जाएगा, ऐप को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद उसको ओपन करके उस पर रजिस्टर हो जाना है, और कोर्सेज में जाकर के सक्सेस बैच 2.0 को खरीद लेना है। या फिर आप हमारे वेबसाइट के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं, मतलब जो हमारी क्लासेस है वो आप लैपटॉप के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वेबसाइट के थ्रू कोर्स करना रहे तो ये वेबसाइट का लिंक है keyofsuccess.classix.in। वेबसाइट का लिंक, ऐप का लिंक, सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ऐप से, अगर आपको ऐप के थ्रू पढ़ना रहे तो आप ऐप के थ्रू क्लास परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको डेस्कटॉप के थ्रू पढ़ना है तो आप डेस्कटॉप के थ्रू क्लास परचेज कर सकते हैं। और ये जो इसका आईडी होता है वो आप ऐप से भी पढ़ सकते हैं, वेबसाइट यानी डेस्कटॉप से भी पढ़ सकते हैं। तो एक आईडी हर जगह यूज होता है, ऐप में यूज कीजिए, वेबसाइट पे यूज कीजिए, कहीं कोई दिक्कत आपके लिए नहीं है। और अगर बात की जाए, कोर्सेस हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है। और क्लासेस जो भी आपके 3-4-5 क्लासेस छूटे हैं वो सारे क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में रखे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 3 घंटे की डेली क्लास चलती है, हम आप मिलकर बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते हैं और क्रैक करते हैं अपने सपनों को, और सपनों को क्या करते हैं, अपने सपनों को साकार करते हैं इस एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करके। कोर्स का जो प्राइस है वो 919 रखा गया है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। लगभग आपके लिए सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन है, मतलब जीके का भी, रीजनिंग का भी, करंट अफेयर का भी, जीएस का भी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी, मतलब सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन। अमूमन अगर आप देखिएगा तो सब्जेक्ट के पीछे मात्र आपसे 100 रुपया लिया जा रहा है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके साथ इकोनॉमिकली दिक्कत है, कहने का मतलब अगर आपके साथ इस शिक्षा लेने में दीक्षा का दिक्कत हो रहा है, मतलब अगर आपके साथ फी देने में इकोनॉमिकली अगर कोई क्राइसिस है, तो कोई बात नहीं है, आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है और कांटेक्ट करके आपको अपना प्रॉब्लम बताना है। आपको मिल जाता है 30% का डिस्काउंट, और वैसे में आपके साथ क्या होता है, मतलब कोर्स का फी भी क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। अगर आपके साथ दिक्कत है तो कहीं भी शिक्षा लेने में दीक्षा का दिक्कत होना नहीं चाहिए। इस चीज का पूरा ख्याल रखा गया है ताकि क्या कर सके, स्टूडेंट्स अपने सपने को साकार कर सके। ऐसा नहीं कि रुपया पैसा ही बड़ी चीज होती है, लेकिन होता है लोगों के सपनों को साकार करना। और अगर मैं आपके सपनों को साकार करने में एक कड़ी बनता हूँ तो ये क्या होगी, मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है। और आज के टाइम में आप जान रहे हैं हर चीज आज के टाइम में इकोनॉमिकली हो गया है, तो इसलिए फी जो है जीवन यापन के लिए आप जान ही रहे कि हर कुछ का क्या है आज के टाइम में वैल्यू है, और उसी के हिसाब से बहुत ही नॉमिनल चार्ज आपके लिए रखा गया है। खैर, कोर्स से परचेज करने का प्रोसेस बहुत आसान है। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, क्लासेस का टाइम टेबल स्टूडेंट्स को दे दिया गया है, तो क्लासेस हमारे चल रहे हैं। आप जरूर कोर्सेस से जुड़े और जुड़ करके क्या करें, तैयारी करें। अगर बात करते हैं क्लासेस से जुड़ने के प्रोसेस के बारे में, तो मैंने आपको बता ही दिया, ऐप को डाउनलोड करके या फिर वेबसाइट के थ्रू। अगर मैं इसका बेसिक अगर थोड़ा सा अगर आपको प्रोसेस बता दूं तो बहुत आसान है। आप देख सकते हैं, अगर आप कोर्सेज से परचेज करना चाहें तो कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड कर, प्ले स्टोर से आपको हमारा की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद जो आपका ऐप है वो कुछ इस प्रकार से क्या होगा, दिखेगा, कुछ इस प्रकार से ऐप आपका क्या होगा, ओपन होगा।
ऐप पे आप रजिस्टर हो जाइएगा। इसके बाद ये जो कोर्सेस वाला ऑप्शन है, कोर्सेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे है सक्सेस बैच 2.0 पटना यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोर्स का प्राइस दिखा देगा, आपको बाय नाउ वाले बटन पे क्लिक करना है। और अगर आपको इकोनॉमिकली कोई दिक्कत होगा तो आपको कूपन कोड प्रोवाइड किया जाएगा, अप्लाई कूपन कीजिएगा, प्राइस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और इसके बाद पे ऑनलाइन वाले बटन पे क्लिक करना है, पे ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे। और पेमेंट का जो भी सारा ऑप्शन है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, फोन पे, गूगल पे, सारा ऑप्शन आ जाता है। आपको क्या कर जाना है, उसके थ्रू पेमेंट कर जाना है। चलिए अब बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में। अगर हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में बात की जाए तो पटना यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज में हॉस्टल है और हॉस्टल भी आपको मिलेगा एंट्रेंस टेस्ट के नंबर के बेसिस पे, यानी अगर आपका अच्छा नंबर होगा तो भी आपको हॉस्टल मिलेगा, नहीं तो फिर हॉस्टल में भी कई सारे वेराइटीज है। कैसे होता है होटल में, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, इस तरीके से उसी टाइप का हॉस्टल में है। अगर आपका अच्छा नंबर रहेगा तो आपको सिंगल रूम मिलेगा, अगर आपका अच्छा नंबर नहीं रहेगा तो डबल रूम नहीं मिलेगा, तो फिर आपका मल्टी सीटर रूम, यानी एक रूम में 4-5 लड़के लड़कियां, तो इस तरीके से आपको मिलेगा। तो जितना टेस्ट में आपका बेहतर नंबर रहेगा उतना अच्छा आपको क्या मिलेगा, हॉस्टल मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हॉस्टल के चार्ज के बारे में बात करें, अमूमन हॉस्टल 2 वैरायटी का है। एक है मगध महिला कॉलेज का स्पेशल, जिसमें 1 साल का जो चार्ज है वो लगभग लगता है 12,000 रुपया, और साथ ही साथ 1,000 रुपया हॉस्टल फॉर्म अप्लाई करने का, और हर महीने खाने का जो आपका चार्ज है वो 3800, यानी 3800 रुपया हर महीने का भरिएगा, और 12,000 रुपया आपका साल का दीजिएगा, और 1,000 फॉर्म अप्लाई करने का चार्ज लगेगा। वही अगर बात करते हैं दूसरे हॉस्टल्स के बारे में, तो दूसरे हॉस्टल्स में 2 वैरायटी, एक है बॉयज के लिए और एक है गर्ल्स के लिए। यानी मगध महिला कॉलेज गर्ल्स स्पेशल कॉलेज है, तो यहाँ का जो हॉस्टल है वो गर्ल्स के लिए ही स्पेशल है। बाकी जो कॉलेजेज है, सब कॉलेज में बॉयज हॉस्टल है, लेकिन सब कॉलेज में स्पेशली गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे, यानी पटना यूनिवर्सिटी का स्पेशल आपका गर्ल्स हॉस्टल बनाई है। अगर इसके चार्जेस के बारे में बात करें, मतलब मगध महिला कॉलेज में अगर आपका एडमिशन नहीं रहेगा तो आपको इसी कॉमन हॉस्टल में मिलेगा, जिसका नाम है गंगा देवी। और इस हॉस्टल का जो चार्ज है वो साल का है 3200 रुपया मेंटेनेंस चार्ज, और महीने का खाने का जो चार्ज है वो मात्र 2800 रुपया है। तो बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। वही अगर लड़कों के बारे में बात करें तो सेम एज है, 3200 के आसपास आपका ईयरली चार्ज है, और खाने का कहीं कहीं मेस चलता है तो वही 2500 के आसपास मेस लगता है, और नहीं तो फिर आप खुद से भी खाना बना करके क्या कर सकते हैं, आप रह सकते हैं। लेकिन जो गर्ल्स कॉलेज है इसमें खाना बनाने का खुद से सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको, अगर आप हॉस्टल लेते हैं, अगर आपको खाना लेते हैं तो आपको चार्ज क्या करना पड़ेगा, पे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हॉस्टल से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, एडमिशन का फॉर्म क्या है, ढेरों सारी हम लोगों ने बात किया। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में फिर से नए इन्फॉर्मेशन के साथ, और फिर से डिटेल करते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो मच, थैंक यू।